जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, साथ निभाएगा बेटा सोच रहा लेटा लेटा, हाय बुढ़ापा आएगा पास न आएगा बेटा, हाय बुढ़ापा आएगा पास न आएगा बेटा, ख्वाबों में क्यों तू ओहो ख्वाबों में क्यों तू आनंद मनाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, अर्ध मृतक सम वृद्धापन जो के कमर सिकुड़न सिकुड़न, गोदी में बेटा बेटी गोदी में पोता पोते, खोज रहा बचपन यौवन बीते जीवन के ओहो बीते जीवन के, तू गीत सुनाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जय बोलो परम पूज्य मुनि श्री अक्षर सागर जी महाराज की। पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु करते हुए निवेदन करते हैं, हे गुरुवर, हाँ सभी हाथ जोड़ करके नमोस्तु करें, हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु। प्रतिदिन की भांति आज भी हमको मंगल उपदेश देकर हमारे जीवन को सार्थक करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः। तेरे अड़िए खगिड़ाए रुतारी मोहे सेरे सिरे निबिहो, आयरी राओ पसियो परवादीण्यो भव्य जी लोए, नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सब्बिशाहुणम। बोले अनंत अनंत परमेष्टि भगवानी की, आदि ब्रह्म आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासने महावीर भगवानी की, आचार्य श्री कुंद कुंदे स्वामी महाराज जी की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवंदो वर्तमान शासन न्यायिक महावीर स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी यहाँ पर जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, आचार्य वन कुंद कुंदेव स्वामी महाराज ग्रंथ राज रैण सारजी में श्रवण श्रावक उभय धर्मों का व्याख्यान करते हुए आज समझा रहे हैं, सम्यक से विहीन ज्ञान और सम्यक से विहीन क्रिया संसार का कारण है। देव शास्त्र गुरु पर आस्था, इसका नाम सम्यक है। 7 तत्वों का श्रद्धान, इसका नाम सम्यक है। 7 तत्वों पर रुचि, 6 द्रव्यों का ज्ञान बोध, उसका नाम सम्यक है। तत्वान श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वों का श्रद्धान करना इस सम्यक दर्शन होता है। तत्व तस्य भावम तत्वम, जो जिसका स्वभाव है, जो जिसका भाव है उसके उस भाव को स्वीकार करना जीव तत्व है। इस जीव तत्व के बारे में समझना अजीव तत्व है। अजीव तत्व के बारे में जानना
और जान पर जैसा का तैसा श्रद्धान करना, जिसे कहते हैं भेद विज्ञान। क्या होता है भेद विज्ञान, कोई बताएगा? भेद विज्ञान एक शब्द सुना होगा ना आपने, भेद विज्ञान कई बार सुना होगा। क्या है भेद विज्ञान? आत्मा अलग, शरीर अलग, ये भेद विज्ञान है या भेद है? बहुत गहराई से सुनना। आत्मा अलग है, शरीर अलग है, ये भेद विज्ञान है या सिर्फ भेद है? आत्मा अलग है, शरीर अलग है, ये सिर्फ भेद है या विज्ञान है? आप लोग मानो क्या है, किससे तो लग रहा है ये सिर्फ भेद है। आत्मा अलग है, गेहूं अलग है, पत्थर अलग है। गेहूं में पत्थर मिले रहते हैं ना, कंकड़ आते हैं मिलके, कंकड़ अलग है, कौशिक पत्थर अलग है। ये भेद विज्ञान है या सिर्फ भेद है? अब विज्ञान क्या होगा? ये भेद हो गया, अब विज्ञान क्या होगा इसमें? अब विज्ञान ये कहलाएगा, ये तो भेद कर लिया, ये कंकड़ है, ये गेहूं है, इसका भेद कर लिया। अब विज्ञान ये कहेगा किसको भीनना है, किसको नहीं भीनना। आप किसको भीनते हो? गेहूं? क्यों नहीं भीनते? गेहूं नहीं भीनते आप लोग? गेहूं नहीं भीनते? गेहूं भीनते हो? गेहूं भीनते हो क्या? गेहूं नहीं भीनते क्या? क्या भीनते हैं? अब विज्ञान क्या कह रहा है? किसको रखना, पत्थर का स्वभाव क्या है, गेहूं का स्वभाव क्या है, इसका बोध करके फिर जो उपादेय है उसको रखो, जो हे है उसको हटा दो। क्या कह रहा है? पत्थर के स्वरूप को समझो, गेहूं के स्वरूप को समझो, इन दोनों के स्वरूप को समझकर रखने योग्य को रखो और नहीं रखने योग्य को निकाल कर फेंक दो। ये हुआ विज्ञान। भेद तुम्हें दिख गया था, अलग अलग समझ लिए थे, हम एक नहीं समझे थे। हम ये नहीं समझे थे पत्थर गेहूं एक ही है, वो अलग अलग शकल का, ऐसा नहीं समझ रहे थे। जैसे कभी अपन कोई चीज होती है ना, अरे कुछ नहीं थोड़ा सा तिरछा हो गया है, एक ही है, ऐसा बोलते हैं ना। कोई चीज जो एक होती है उसमें दो तीन प्रकार के दिखते हैं, अरे नहीं कुछ ने मिला दिया है तो एक ही वो गेहूं ही है सब। कोई लाल आए, कोई थोड़ा सा छोटा हो बड़ा हो, गेहूं जब दो तीन प्रकार के गेहूं मिला दिए जाएं किसी और, कोई अरे ये तो अलग अलग है, आपको नहीं नहीं अलग नहीं है, वो एक ही है, दो तीन प्रकार का है। लेकिन कंकड़ का आपने स्वरूप समझ लिया, पत्थर का आप ये नहीं कह रहे कि गेहूं है। आपको भेद स्पष्ट दिखाई दे रहा है, इस पत्थर अलग है, गेहूं अलग है। अब यदि विज्ञान नहीं होगा तो आप ऐसा कैसा गेहूं पीस दोगे? जानोगे तो, लेकिन अलग नहीं कर पाओगे। ऐसी शरीर अलग है, आत्मा अलग है, ये जानना मात्र भेद है, ये हर कोई जान सकता है। किसी से ही पूछ लो आप, छोटा सा छोटा बच्चा से पूछ लो, बाल गोपाल से पूछ लो, हर कोई बता देगा ये भेद तो, क्योंकि स्पष्ट दिखाई देता है वेद कि आत्मा निकल जाती, शरीर पड़ा रहता है। तो निश्चित कोई ऐसी वस्तु है इस शरीर के अंदर जो इस शरीर को चला रही है। कोई ऐसी वस्तु है इस शरीर के अंदर जो इस शरीर को चला रही है, उसका नाम है आत्मा। क्योंकि उसके निकल जाने पर ये शरीर मुर्दा रूप में पड़ा रहता है, इंद्रियां वहीं रहती हैं लेकिन काम कुछ भी नहीं करती। हाथ भी वही रहते हैं, नाक भी, आंख भी, कान भी, मुंह भी, सब कुछ वही रहता है, शरीर वही रहता है, लेकिन सब अपना अपना काम करना बंद कर देते हैं। इसका मतलब कोई ऐसी वस्तु इस शरीर के अंदर है जो शरीर से भिन्न है। कोई ऐसी वस्तु है जिस शरीर के अंदर है, इस शरीर से भिन्न है, इसलिए वो इसको छोड़कर चली जाती है, क्योंकि अभिन्न वस्तु कभी छूट नहीं सकती है। आग में उष्णता होती है,
आग में, अग्नि में क्या होती है? उष्णता होती है। वो अग्नि की उष्णता अग्नि से कब पृथक हो सकती है? अग्नि की उष्णता अग्नि से कब अलग होगी? बुझ जाएगी तो अग्नि भी तो बुझ जाएगी, उष्णता बुझेगी तो। उष्णता और अग्नि कब अलग अलग देख सकते हो आप? उष्णता और अग्नि, आपको आग भी एक तरफ आग दिखाई दे, एक तरफ गर्मी दिखाई दे, अलग अलग दिखाई दे, एक साथ ना दिखाई दे, ऐसा कैसे कब हो सकता है आपके? उष्णता, अग्नि की उष्णता अग्नि से पृथक कब दिखाई देगी? तो अग्नि भी बुझ जाएगी ना फिर तो। उष्णता खत्म तो अग्नि भी खत्म है। अग्नि का स्वभाव है वो अग्नि से कभी पृथक नहीं हो सकती। उष्णता अग्नि का स्वभाव है, वो अग्नि से पृथक नहीं हो सकती। यदि वो अग्नि से पृथक हो जाएगी तो अग्नि नाम की वस्तु ही नहीं रहेगी। पानी का स्वभाव शीतलता है, ये पानी से जिस दिन पृथक हो जाएगा वो पानी ही नहीं होगा। पानी कितना भी तो मान लो, पानी कितना भी गर्म कर लो, लेकिन आग पर डालोगे तो गर्म पानी आग को बढ़ाएगा कि बुझाएगा? क्यों पंचू जी? ठंडा करना। कितनी भी गर्म से गर्म चीज है, पानी खुद भी गर्म क्यों ना हो, पानी खुद भी कितना ही उबल रहा हो, लेकिन तब भी किसी गर्म वस्तु पर पड़ेगा तो उसे ठंडा करेगा कि नहीं करेगा? ये उसका स्वभाव है नवीन, ये उसका स्वभाव है पानी का। तो जो स्वभाव जिसका होता है वह उससे कभी भी पृथक नहीं होता है। जो जिसका स्वभाव होता है वो उससे कभी भी अलग नहीं होता है, उसके साथ ही रहता है। गुण और गुणी अभिन्न होते हैं, भिन्न भिन्न नहीं हो सकते, अलग अलग नहीं हो सकते। जो गुण है वो उसका गुण है और जो गुणी है वो एक ही होंगे। मेरी आत्मा गुणी है, ज्ञान मेरी आत्मा का गुण है। मेरी आत्मा गुणी है, ज्ञान उसका गुण है। चाहे ये आत्मा निगोद में चली जाए, चाहे त्रिंच में चली जाए, चाहे मनुष्य में रहे, चाहे देव में चली जाए, चाहे नरक में चली जाए, चाहे स्वर्ग में चली जाए, या मोक्ष भी क्यों नहीं चली जाए, इसका ज्ञान गुण इससे कभी पृथक नहीं होगा। हो जाएगा क्या? हो जाएगा क्या? कभी भी। क्यों? क्योंकि उसका गुण है। गुण कभी अपने गुणी से अलग नहीं होता है। इस शरीर का गुण है, इस पुद्गल का गुण है स्पर्श रस गंध वर्ण। पुद्गल का क्या गुण है? स्पर्श रस गंध वर्ण। चाहे ये पुद्गल हो, चाहे ये पुद्गल हो, चाहे मेरा शरीर पुद्गल हो, चाहे ये वस्तु पुद्गल हो, चाहे आपके कपड़े पुद्गल हो, मंदिर पुद्गल एक मंदिर हो, कुछ भी हो, उसमें स्पर्श होगा कि नहीं होगा? वर्ण होगा कि नहीं होगा? स्पर्श मतलब हल्का भारी, ठंडा गरम, रूखा चिकना, कड़ा नरम। या तो हल्का होगा या भारी होगा, रूखा होगा चिकना होगा, कड़ा हो गया नरम होगा, ठंडा हो गया गर्म होगा। कुछ तो स्पर्श होगा ना, तो कम से कम कोई ना कोई स्पर्श तो रहेगा। तो ऐसा हो नहीं सकता स्पर्श रहे तो। काला गोरा नीला पीला लाल सफेद, कोई तो इनसे मिली हुई पर्याय, कोई ना कोई तो वर्ण रहा होगा, रहेगा ही। ऐसा कोई नहीं है वस्तु जिसका कोई वर्ण ना होता है। पानी का भी वर्ण है। अब आप उसको क्रिस्टल कह लो, पानी का कैसे पूछे कि वर्ण कौन सा, तो आप तो कह सकते हो क्रिस्टल, कांच के जैसा सफेद स्वच्छ है। बोलते भी हैं कांच के जैसा एकदम पानी सफेद स्वच्छ एकदम निर्मल साफ। वर्ण है उसका भी, हर चीज का वर्ण होता है। पुद्गल की प्रत्येक चीज जो भी आपको दिखाई दे रहा है वो सब पुद्गल दिखाई दे रहा है। जगत में जितने भी पदार्थ आपको दिखाई दे रहे हैं
क्या दिखाई दे रहे हैं? पुद्गल दिखाई दे रहे हैं, और उनका वर्ण भी आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि आंखों का काम है देखना, और आंख किसको देखती है? आंख वर्णों को देखती है। आंखों का काम क्या है? देखना। और आंख किसको देखती है? आंख रंगों को देखती है। किसको देखती है? रंगों को देखती है। आंख का काम ही, आंख का विषय ही है। काला, नीला, लाल, पीला, लाल, सफेद, ये आंख के विषय ही हैं। 5 विषय हैं वर्ण के, ये आंख के विषय हैं, और उनसे मिली हुई और भी रंग। तो प्रत्येक वस्तु में कोई ना कोई रंग रहेगा, स्पर्श रहेगा, गंध रहेगी। आप सूंघ लो, हर वस्तु कोई ना कोई गंध जरूर रहेगी। अब वो विषय अलग है, आप उसे पकड़ नहीं पा रहे। आपकी घ्राण इंद्रिय इतनी कमजोर है, घ्राण इंद्रिय में क्षमता नहीं, उसका क्षोभसम इतना नहीं है वो पकड़ सके, लेकिन हर वस्तु में गंध है। यदि आपको उस गंध को पता करना है, कुछ दिन उसे सड़ने डाल दो। ऐसे समझ में नहीं आ रही? सड़ने डाल दो, सड़ जाएगी ना तो समझ में आने लगी गंध उसकी। जब वो अपनी हाई उस पे आ जाएगी डेंसिटी में, तो गंध फिर आप पकड़ लोगे। अभी गंध उसकी लो डेंसिटी में है तो आप पकड़ नहीं पा रहे उसकी गंध। जब उसी को आप पानी या किसी चीज में ऐसे सड़ने डाल दोगे तो वही गंध फिर आपको आने लगी। स्पर्श भी है, रस भी है। रस, आप कोई वस्तु खा लो, कुछ ना कुछ उसके अंदर रस रहेगा। नीरस कुछ नहीं है। खट्टा, मीठा, कड़वा, कसाला, चरपरा, कोई ना कोई इसमें रस रहेगा 5 रसों में से। तो जैसे पुद्गल का धर्म स्पर्श, रस, गंध, वर्ण है, वो कभी भी अपने धर्म से च्युत नहीं होगा। आत्मा का धर्म ज्ञान गुण है, दर्शन गुण है, वह अपने कभी ज्ञान दर्शन गुण से च्युत नहीं होगा। इस तरह से इन दोनों के बारे में जानना, यह है विज्ञान। पुद्गल के गुणों को जानना, आत्मा के गुणों को जानना। जीव अलग, पुद्गल अलग, जीव जुदा, पुद्गल जुदा, इतना कहना भेद विज्ञान नहीं है। ये तो मात्र भेद हुआ, लेकिन इनके बारे में पहले जानना, वास्तव में जीव है किस चिड़िया का नाम, पुद्गल है क्या। क्योंकि जगत में सबसे ज्यादा भ्रम जीव के प्रति ही है। जैन दर्शन जीव की अलग व्याख्या करता है, सांख्य दर्शन अलग व्याख्या कर रहा है, वैदिक दर्शन अलग व्याख्या कर रहा है, वेदांत अलग कर रहा है, वेद अलग कर रहा है, नैयायिक दर्शन अलग व्याख्या करता है, मीमांसक दर्शन अलग व्याख्या करता है, और भी ब्रह्म कुमारी अलग व्याख्या कर रहे हैं, चारवाक दर्शन अलग व्याख्या कर। आप सोचो कितने दर्शन हैं, आपने नाम तक नहीं सुने। आपको पूजा पाठ के अलावा कुछ समय मिले तब तो आप नाम सुनो। पूजा पाठ के अलावा कुछ समय मिले, क्योंकि जितना वैसे आधा घंटे का तो समय मिलता है, घर से फुर्सत तो इतनी मिलती है आधा पौन घंटे की। वो आधा पौन घंटे में 15 पूजा करनी है, 8 पूजा करनी है, 7 पूजा करनी है, तो समय कहाँ है आपके पास। मन भी नहीं मानता कि सोचो कि एक पूजा करके नहीं शांति से अपना स्वाध्याय कर लें, पढ़ लें, तो वो भी मन नहीं मानता आपका। आपको देव शास्त्र करनी है, शांतिनाथ भगवान की करनी है, फिर कोई कल्याण की करनी है, फिर कोई पर्व आ गया उसकी करनी है, चतुर्दशी करनी है, अष्टमी की करनी है, मतलब करनी है आपको। 5 से कम तो करनी नहीं है, मिनिमम 5 तो होना चाहिए। और जिस दिन एक आध कम हो गए तो मन नहीं भरेगा। मान लो कोई पंडित जी आए, कोई महाराज जी आ गए, और उनके सामने एक ही पूजा हो पाई और 2-3 रह गए, तो तुम्हारा जी आंखुला जाएगा। आज तो हमने उसकी पूजा तो करी नहीं है, आज तो 24वीं की तो वही नहीं है। पंडित जी ने सीधे विधान चालू करवा दिए एक पूजा के बाद ही। 24वीं कराई नहीं, शांतिनाथ भगवान की तो कराई नहीं है, और 16 कांड की तो नहीं कराई, इसकी तो नहीं कराई, उसकी तो नहीं कराई। आकुल तो हो जाएगी, आकुल तो हो जाएगी आपको। आपको बस उसी में ही धर्म है, उसी में ही आप सिर्फ इतना जानते हो, शरीर अलग आत्मा अलग, लेकिन ना शरीर का स्वरूप पता है आपको, ना आत्मा का स्वरूप पता है, क्योंकि पता करने का समय ही नहीं है हमारे पास। बस कैलाश जी ये हाथ धो ले, ये गिलास उठा ले, ऐसा कर ले, यहाँ खड़ा हो जा, वहां खड़ा हो जा, या भी से कर ले, तू भी आ जा, तू भी जा, सब तुम भी पहने आओ कपड़े, तुम बोलो, इसी में पूरा समय निकाल देते हम। मंदिर में आकर सुबह से 5 बजे भी आ जाओ ना तुम, तो शांति से 5 बजे से लेकर 8 बजे तक भी रहो, तो आप देखना पूरा समय आपको, अरे चटाई लगा दे, ये पानी लिया, ये थाली लिया, ये टेबल लगा दे, ये झाड़ू लगा दे,
इस तरह से सुबह का जो ब्रह्म मुहूर्त है, पूरा ब्रह्म मुहूर्त हम ऐसे ही व्यर्थ में व्यय कर देते हैं। शांति का जो समय था हमारा, जो चिंतन का समय था हमारा, जो सोचने का समय था हमारा, पूरे दिन भर का, जैसे कि पानी मचा हुआ पानी हो तो आप बिल्कुल कुछ मत करो, रात में से छोड़ दो ऐसे ही, आप देखोगे रात भर में कितना भी मैल भरा हुआ पानी हो वो मैल नीचे जम जाएगा, क्योंकि रात भर में आपने उसको हिलाया नहीं, डुलाया नहीं, कुछ नहीं किया उस पानी को, तो क्या हुआ वो पानी को से मैल जम गया ना नीचे। और सुबह जब आप हिलाते तो वापस मैल, फिर वैसा पानी मैला हो जाता है जब हलचल होती है। ऐसे हम रात भर जो रहती है एकदम अपना दिमाग हमारा शांत हो जाता है, जो कल की जो टेंशन थी, कल के जो जिम्मेदारी, सब हम भूल जाते हैं रात भर में, वो बैठ जाती हैं। जब हम सुबह उठते हैं फ्रेश रहते हैं, एकदम मन मस्तिष्क शांत रहता है, वही समय है चिंतन का। बाकी कोई समय नहीं है। फिर तो पानी हिल गया वापस, फिर तो जैसे पानी हिल गया फिर से मच गया, अब इंतजार करो उसको शांत होने का, तो अब वो तुम्हारे पास टाइम है नहीं कि उसको वापस अब रख सको। अब कहीं नहाने के लिए पानी चाहिए, कहीं कपड़ा धोने के लिए पानी चाहिए, कहीं बर्तन धोने के लिए पानी चाहिए, सफाई के लिए पानी, अब तुम टंकी को अब नहीं रख सकते स्थिर, अब तो हलचल होती रहेगी शाम रात तक। अब तो अगले रात में मिलेगा कि अब जब तुम सोओगे तब वो टंकी में हलचल शांत होगी, तब जाके वो जिसमें जो जितनी मिट्टी थी वो फिर बेड से बैठेगी, और फिर सुबह फिर से चालू हो जाएगी हलचल, तो फिर वो आने लगेगी। बस यही हमारे साथ है। हमारा मन में सुबह से लेके शाम तक इसका उसका ये वो सब विकल्प चलते रहते हैं। इसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा बोल दिया, बस हम ये पूरा समय हमारा निकल जाता है। और रात होती है जब हम सोते हैं थोड़ा उस समय शांति होती है, सुबह उठते हैं थोड़े फ्रेश रहते हैं, अच्छा रहता है, और जैसे ही थोड़े संपर्क फिर से चालू हुआ फिर वही उस समय था हमारा चिंतन का, वो समय था आत्मचिंतन का। उस समय को भी हम बस क्रियाओं में लगा देते हैं। क्रिया करना छोड़ना नहीं है, पूजन करना छोड़ना नहीं है। नहीं तो आप सोचो महाराज जी तो क्या पूजन छुड़ाने वाले हैं क्या? हम पूजन नहीं छुड़ा रहे आपको, हम पूजा नहीं छुड़ा रहे, पर आचार्य कह रहे सम्यक से हीन यदि आपकी पूजा है, सम्यक से हीन आपकी क्रिया है, सम्यक से हीन आपका आचरण है, सम्यक से हीन आपका व्रत है, तो संसार का ही कारण है। बस इतना समझा रहे हैं आपको। खूब भगवान की भक्ति करो, क्योंकि जो सम्यक दृष्टि होगा वो तो भगवान की भक्ति करेगा ही। दीव समय गुरु भत्ता स्पष्ट लिखा है, जो सम्यक दृष्टि होगा वो देव गुरु समयनी आगम दीव सांस गुरु का भक्त होगा, और जो दीव सांस गुरु का भक्त होगा वो नियम से उनकी आराधना करेगा। छुड़ाने वाली बात तो कहीं है ही नहीं है, छुड़ाने वाली बात तो कहीं है ही नहीं है, समझाने वाली बात है। आप किसी माँ को मत बोलो आराम से चलो, गर्भावस्था में आप बोलते गर्भावस्था में आराम से चलो, आराम धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे, अरे गर्भ आएगा स्वतः ही उसकी चाल धीमी हो जाएगी। पेट में गर्भ आएगा, बच्चा आएगा, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा, शरीर पर भार बढ़ेगा, स्वतः ही उसकी चाल स्वतः ही धीमी हो जाएगी, स्वतः ही धीमी हो जाएगी, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी जिसके अंदर सम्यक आएगा अपने आप भगवान के प्रति अनुराग बढ़ जाएगा, उसका गुरु के प्रति अनुराग बढ़ जाएगा। कहने की जरूरत नहीं पड़ी पूजन करो, कहने की जरूरत नहीं पड़ी अभिषेक करो, वो खुद ही दौड़ा दौड़ा आएगा। अभिषेक करने के लिए, पूजन करने के लिए, आहार देने के लिए, वैवृत्ति करने के लिए, सेवा करने के लिए स्वतः ही दौड़ा दौड़ा आएगा। क्योंकि प्रसम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक ये गुण प्रकट हो जाते हैं सम्यक दृष्टि के अंदर। जब आस्तिक गुण प्रकट होगा उसके अंदर तो देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा जागृत होगी कि नहीं होगी?
और जिसके प्रति श्रद्धा जागृत होती है, जिसके प्रति स्नेह होता है, जिसके प्रति प्रीति होती है, व्यक्ति उसके लिए सब कुछ करता है। इसलिए ये कहने की जरूरत नहीं भगवान की भक्ति करो, यदि सम्यक तो होगा तो तुम नियम से भगवान, ये धोखा वो लोग भी मिथ्या दृष्टि हैं जो स्वाध्याय के नाम पर क्रियाएं बंद कर देते हैं। स्वाध्याय करो, क्रियाएं करने की जरूरत नहीं है, क्रियाएं करने की जरूरत नहीं है, वो भी पागल हैं। अरे स्वाध्याय का फल ही तो है भगवान के प्रति लगाव होना, प्रशस्त राग ही का उत्पन्न होना। जब प्रशस्त राग होता है तो अप्रशस्त राग हटता है। एक म्यान में एक ही तलवार, एक म्यान में एक ही तलवार, या तो प्रशस्त की या अप्रशस्त की। जब प्रशस्त राग बढ़ेगा तो स्वतः ही अप्रशस्त राग कम होगा, अप्रशस्त राग बढ़ेगा तो स्वतः ही प्रशस्त राग कम होगा। यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्वमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषयाः सुलभापि। जैसे जैसे तत्व के प्रति व्यक्ति की रुचि जागती है, वैसे वैसे विषयों के प्रति उसकी अरुचि चालू हो जाती है। यथा यथा समायाति, जैसे जैसे समाधि अंदर में आता है, तत्व सम्मिति, तत्व के प्रति रुचि, यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्वमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषयाः सुलभापि। जो सुलभ विषय भी हैं वो भी उसको नहीं रोचते। कितनी माताएं जिन्होंने आलू प्याज का त्याग कर दिया है, कितनी माताएं जिन्होंने रात में नहीं खाती हैं, आलू प्याज नहीं खाती हैं, अधिकतर माताएं नहीं खाती हैं। क्या आपको मिलते नहीं थे इसलिए नहीं खा रही? किसी ने देना बंद कर दिया इसलिए छोड़ दिया तुमने? आलू प्याज कोई देता नहीं था इसलिए छोड़ दिया, या मन में आया तो छोड़ दिया? मन में आया छोड़ना। तो सुलभ था ना, आप खाना चाहते तो मिल सकता था, नहीं मिल सकता था? कोई रोकने वाला था कि आपको? रात में भी खाना चाहते आपको रात में ही मिल सकता था, आलू प्याज खाना चाहते तो आलू प्याज भी मिल सकता था। सुलभ था ना आपके लिए विषय, कोई दुर्लभ तो नहीं था कि नहीं भाई विदेश से आता था इसलिए हमने कहा, इतनी दूर से आता था, आते नहीं हो पाता था, अथवा घर में कोई देते नहीं था, कहाँ से खा इसलिए छोड़ दिया, ऐसा तो नहीं था। आराम से आप चाहते तो बाजार से लाकर बनाकर खा भी सकते थे, सुलभ था ना आपके लिए विषय। लेकिन जैसे ही आपको बोध हुआ नहीं 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 भैया ये तो अभक्ष्य पदार्थ है, जमी कंद है, लाखों जीवों की हिंसा होती है इसको खाने से, अनंत जीवों का घात हो जाए इसको खाने से, इसलिए नहीं खाएं। एक स्पर्शन इंद्रिय का विषय कम हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, नहीं खाएंगे, आलू तो मर थोड़ी ना जाएंगे। जब आपके अंदर ऐसा भाव आया, तत्व सन्निधि, तत्व के प्रति ऐसी जागृति रखी, तो सुलभ विषय भी फिर आपको नहीं रुचे और आपने एक बार में मैं आज से आलू प्याज का त्याग करता हूं, बिना कुछ सोचे आपने त्याग कर दिया। किया कि नहीं? रात्रि भोजन त्याग किया कि नहीं? जब अंदर से आया तो पहले तो आप बिना उसके रहते नहीं थे, और जब आपको मन में आ गई अंदर से दृढ़ता, एक बार में आपने त्याग कर दिया। यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्वमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषयाः सुलभापि। यथा यथा समायात, यथा यथा न रोचन्ते विषयाः सुलभापि तथा तथा समायाति संवित्तौ तत्वमुत्तमम्। जैसे जैसे विषयों के प्रति यथा आसक्ति बढ़ती है तो तत्वों के प्रति रुचि घटना शुरू हो जाती है। तत्वों के प्रति रुचि बढ़ती है तो सुलभ विषय भी अरुचिकर लगने लगते हैं, और जब विषयों के प्रति रुचि जागृत होती है, थोड़ा सा नियम, अरे हम नहीं ले पाएंगे। आपको विषय भोगों के प्रति रुचि है, कोई कहेगा भाई एक दिन की तो बात है, आज तो खाना तुमने खा भी लिया शाम को, आज छोड़ दो तुम रात्रि भोजन, नहीं छोड़ पाएगा। अभी तो कोई शादियां भी नहीं है, कोई पार्टियां भी नहीं है, तो अभी तो काम करो, शादियों में खाने का त्याग कर दो रात में। नहीं, रात त्याग की बात मत करो आप, बाकी कोई बात करनी है कर लो, लेकिन छोड़ने की बात नहीं करना।
और छोड़ने की बात करेंगे, हम उसे तो नहीं, आपको जरूर छोड़ देंगे। हाँ, आज स्थिति यही है। हम यदि छोड़ने की बात करें तो वस्तु को तो नबी ना छोड़े, हमें जरूर छोड़ देगा वो। हम महाराज के पास हार देने नहीं आएंगे, हम महाराज के प्रवचन सुनने नहीं आए, वो छुड़ा देंगे। डर लग रहा है व्यक्ति को, क्या डर लग रहा है, कहीं छुड़ा ना दें, कोई नियम ना दिला दें, तो हम उस डर से महाराज को छोड़ दे रहे, जाएंगे नहीं, ना हार देंगे, ना वैयुति करें, ना सेवा। तो भैया महाराज को छोड़ने व्यक्ति आज तैयार है, धर्म को छोड़ने तैयार है, मंदिर को छोड़ने तैयार है। यदि नियम लगा दें, श्रीपाल जी तुम नियम लगा दो, जिसका आलू प्याज का त्याग है वही मंदिर में प्रवेश करेगा, आदि मंदिर छोड़ देगा, भगवान को छोड़ देगा, पर आलू प्याज नहीं छोड़ेगा। बिल्कुल, आप स्पष्ट लिख लो, आप लिख दो, जिस दिन आप मंदिर पे उस दिन का आलू प्याज छोड़ना है। आदमी 7 दिन में 1 दिन ही आएगा, बस सोच समझ के आज छोड़ना पड़ेगा, तो आज ही चलते हैं, बस बाकी नहीं। विषयों के प्रति रुचि है तो तत्व से अरुचि, ये हमारी स्थिति है। अब कहां इसे सम्यक दर्शन में ढूंढे हम? अभी तो बहुत दूर हैं सम्यक दर्शन, कोसों दूर हैं, कोसों। अभी तो उसके आसपास भी नहीं भटक रहे आप लोग, अभी तो आसपास भी नहीं है, क्योंकि अभी बस तुमको इतना ही पता है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, शरीर है। लेकिन आत्मा का स्वरूप क्या है, शरीर का स्वरूप क्या है, इसका बोध नहीं है। उसका कारण है कि हमारे पास समय नहीं है, ना जानने का, ना समझने का, ना चिंतन करने का। क्योंकि जो हमारा समय है वो हमारा सारा क्रियाओं में खत्म ही हो जाता है, अब कुछ बचता ही नहीं है। जैसे कई घरों में माँ कहती है आराम को समय नहीं मिलता, पूरे समय काम ही काम में लग जाता है, काम ही काम में निकल जाता है, आराम को तो समय नहीं मिलता। जब महाराज आराम को ही समय नहीं मिलता तो फिर आपकी क्लास में कहाँ से आ जाएं हम, आपसे कहाँ से कुछ पढ़ लें? जब दिन भर काम ही काम में लगते हैं, कहीं घर से फ्री होते हैं काम से, तो बच्चे आ जाते हैं स्कूल से कॉलेज से, तो फिर उनकी लगाओ, उनका उसमें करो। 1 बजे तक तो खाना ही तैयार करवाओ, 2 बजे तक खाना निपटता है, 3 बजे तक बच्चे आ जाते हैं, 4 बजे तक फिर वो उनको खाना खिलाओ, फिर थोड़ा रेस्ट भी करो, तो इतने में तो 5 बज जाते हैं। अगला समय का चालू हो जाता है, जिसको चाय नाश्ता, ये 4 बजे से फिर चाय बनाओ, सबके लिए चाय दो, नाश्ता दो, फिर शाम को मंदिर आने की लग जाती है, फिर पहुंचो शाम को, फिर चाय नाश्ता की लग जाती है। कहाँ समय है समय श्रीपाल जी? बड़ी विडंबना है, बड़ी विडंबना है। इसलिए आचार्य यहाँ पे कह रहे हैं, सम्यक्तहीन ज्ञान, सम्यक्तहीन क्रिया संसार बंध का ही कारण। निखेवण पामाणम छद्दालंकार छंद लहीयाणम नांडे पुराण कम्मम सम्बिनादीय संसारम। निक्षेप, निक्षेप, प्राण ने निक्षेप, ये आपने सुने होंगे ना नाम, निक्षेप। निक्षेप यानी किसी का लोक में व्यवहार करना, किसी के साथ जैसा व्यवहार करते उसको कहते हैं निक्षेप। इसके बारे में चर्चा करेंगे। निक्षेप ने प्रमाण, निक्षेप ने प्रमाण, छंद सद शब्द, अलंकार छंद, लहियाणम नाट्य 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 शास्त्र, पुराण लहियाणम प्राप्त किया। किसी ने निक्षेप प्रमाण को जान लिया, शब्द शास्त्र, अलंकार शास्त्र, छंद शास्त्र, नाट्य शास्त्र, पुराण को जान लिया, प्राप्त कर लिया, लेकिन प्राप्त क्रिया में करता रहा, किंतु सम बिना, सम्यक के बिना रहा, तो दिए संसारम, दिए संसार का कारण है। प्राण ने निक्षेप को जान लिया,
शब्द अलंकार को जान लिया, छंद को जान लिया, पुराणों को जान लिया, ग्रंथों को जान लिया, सबको जान लिया, लेकिन सम्यक्त नहीं है, तो उसका ये सब जानना दीर्घ संसार का कारण है। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे? पर्याय रही तो पुनः फिर कल चर्चा करेंगे। न्याय क्या है, निक्षेप क्या है, प्रमाण क्या है, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।